गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए छात्रों, आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 8। जो हमने कल आपको वीडियो दिया था मियां नसरुद्दीन, उसके अध्याय के बारे में। उसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, समझाई थी कि उसकी स्टोरी वो भी शॉर्ट में बताई थी। लेकिन छात्रों, आपको एक बार बुक में दिए गए चैप्टर को भी अवश्य पढ़ना है, तब आपकी समझ में और अच्छी प्रकार से आएगा। तो ठीक है, मैं आगे मेरे द्वारा बनाए गए हुए शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सामने यानी प्रश्न और उत्तर दोनों मैंने लिखे हुए हैं। आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे इसी प्रकार से। अगर आपने इनको पढ़ लिया और अपने पास लिख लिया तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी इसी के आधार पर अच्छी प्रकार दे पाएंगे। और आप अपने मन के विचार भी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप पर आधारित होते हैं, आपकी चिंतन शक्ति के आधार पर लिखने के लिए दिए जाते हैं, तो आप उनको भी अच्छी प्रकार लिख पाएंगे अपनी सोच के अनुरूप। ठीक है छात्रों, तो देखिए, संयोग बस एक दिन लेखिका कहाँ पहुंची? गड़ैया मोहल्ले में, जो जमा मस्जिद के पास था। यानी इस पार्ट में जो लेखिका हैं वो ऐसी घूम रही थी, तो कहाँ पहुंची संयोग बस? एक गड़ैया मोहल्ले में, जहाँ जमा मस्जिद थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान देखकर क्या जानने का मन लेखिका का हुआ। यानी एक साधारण सी दुकान देखी उन्होंने, अंधेरी सी, और क्या जानने की इच्छा हुई, क्योंकि उसके पास यानी जाने पर जब वो वहाँ उसके करीब पहुंची दुकान के, तो ढेर सारा आटा सनते देख, यानी उन्होंने आटा सनते हुए देखा, यानी उसको गूथा जा रहा था आटे को। ठीक है बेटा, आगे। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी या नान बनाते थे? रोटी या नान एक ही बात है, तो कितने प्रकार की बनाते थे? वो 56 प्रकार की, ऐसा उन्होंने सुना उनसे। नान भाइयों का मसीहा किसे कहते हैं? मियाँ नसरुद्दीन को कहा जाता है। जब लेखिका ने दुकान के अंदर झांक कर देखा तो मियाँ क्या कर रहे थे? वह एक टूटी चारपाई पर बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे, यानी बीड़ी पी रहे थे। मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर क्या झलक रहा था? उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती और चतुराई, यानी एकदम फिटफोर नजर आ रहे थे, बड़े खुश थे। लेखिका ने पूछा, इतने किस्म की रोटियों का हुनर कहाँ से सीखा? उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बताया अपने वालिद से, यानी पिता से। आगे देखिए, मियाँ के पिता का क्या नाम था? बरकत शाही। गड़ैया वाले नानबाई के नाम से वो फेमस थे। नेक्स्ट। मियाँ नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? मियाँ कल्लन। वे ऊंचे दर्जे के क्या थे? नानबाई थे। मियाँ नसरुद्दीन ने किसे बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से ही सीखा जाता है? ये किससे बताया उन्होंने? लेखिका को, यानी लेखिका से। अच्छे हुनर सीखने के लिए कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं? छोटे छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। अगर अच्छा हुनर सीखना है, अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसमें हमको छोटे छोटे काम स्वयं अपने हाथों से करने पड़ते हैं। किसने भट्टी बनाने, भट्टी पे आंच देने और बर्तन धोने जैसे कार्य किए थे? मियाँ नसरुद्दीन ने। दुकानदारी और गाहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए मियाँ ने क्या किया? मुद्दत तक खोमचा लगाया था, यानी उन्हें जो दुकानदारी और ग्राहकी का जो अनुभव हुआ था, उन्हें खोमचे से हुआ था, और वो मुद्दत से इस काम को करते आ रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने पिता के कार्य को संभाल लिया। लेखिका को किसके यहाँ अपने बुजुर्गों को नानबाई बताया? यानी लेखिका को किसके यहाँ अपने बुजुर्गों को नानबाई बताया? यानी बुजुर्गों को, जो अपने बुजुर्ग थे उनको नानबाई बताया। किसके यहाँ बताया था? बादशाह सलामत के यहाँ। किसने बताया? मियाँ नसरुद्दीन ने। मियाँ नसरुद्दीन ने अपने बुजुर्गों की क्या मिसाल दी? ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, मतलब क्या नहीं लिखा, बस सीधा लिख दिया। नसरुद्दीन ने अपने बुजुर्गों की मिसाल दी, यानी क्या मिसाल दी? ऐसी चीज बनाकर दिखाई, ना आग में पकती है, न ही उसमें पानी लगता है। यानी ऐसी उन्होंने बात कही कि उसमें ना तो आग लगाने की जरूरत है, ना पानी डालने की जरूरत है, और ऐसी वस्तु बनाकर हमारे बुजुर्गों ने दिखाई थी। तो ये आपकी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मियाँ नसरुद्दीन क्या सभी को बताना जरूरी नहीं समझते थे, यानी मियाँ नसरुद्दीन जो थे वो क्या चीज़ थी जिसे सभी को बताना जरूरी नहीं समझते थे। बादशाह सलामत का नाम, या फिर उस खास चीज़ का नाम जो आग पानी वाली थी, जो मैंने भी बताया था। एक तो वो क्या नहीं बताना जरूरी नहीं समझते थे, एक तो बादशाह सलामत का नाम जिसके यहाँ उनके बुजुर्ग या वो काम किया करते थे पूर्वज, या फिर उस खास चीज़ का नाम जो बिना आग के और पानी के बनाई गई थी। यानी कहीं ना कहीं वो थोड़ी बात को छुपा रहे थे, जो या मतलब अपने बढ़ा चढ़ाकर बात वो लेखिका को बताना चाहते थे। आगे, मियाँ नसरुद्दीन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वह अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहा करते हैं। वो कौन सी कहावत थी? खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। यानी उन्होंने ये कहा कि जो खानदानी पेशेदार होता है, खानदानी होता है किसी काम को करने वाला, वो कहीं भी उस कार्य को अंजाम दे सकता है, वह उस कार्य को कहीं भी करके दिखा सकता है। लेखिका ने मियाँ से क्या जानने की इच्छा प्रकट की? रोटियों की किस्म, यानी कितने रोटियां जो किस्म बताई थी 56 प्रकार की, तो वो जानना चाहती थी उनके नाम क्या हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें तो बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे मियाँ नसरुद्दीन, लेकिन अब वो कहाँ से इतने नाम गिनाए, तो उनको थोड़ा गुस्सा सा आने लगा, खींच सी आने लगी लेखिका पर। और उन्होंने बल्कि ये बात भी कही थी कि तुम लोगों का तो काम है फालतू में घूमना करना, हम तो पेपर छापने वाले को खाली समझते हैं और पढ़ने वाले को भी खाली मानते हैं, क्योंकि उसे कोई काम नहीं है, वो लिखता रहता है, उसे कोई काम नहीं, अगर वो काम होगा तो उसे पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होगा। तो ऐसी बात भी लेखिका से कही। मियाँ नसरुद्दीन ने आगे, किस बात को सुनकर एक अजीब सी खीज मियाँ के चेहरे पर उभर आई? वही रोटियों की किस्म पूछने पर। मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की नान बता पाए? नहीं, चंद रोटियों के नाम, यानी कुछ ही नाम बता पाए थे वो, दो चार, रुमाली रोटी और एक दो नाम और बताए थे उन्होंने। तुनकी रोटी, तो देखिए अब तुनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने क्या कहा? एक तुनकी नाम की रोटी बनाते थे तो उसे क्या कहा? पापड़ से भी महीन, यानी पापड़ से भी पतली, उसको बताया। मियाँ नसरुद्दीन ने क्या पहले के समान नहीं है बताया, यानी मियाँ नसरुद्दीन ने क्या चीज़ थी जो पहले के समान नहीं है बताया। तो उन्होंने कहा कि खाने पकाने चीज़ों की कद्र, यानी पहले वाले खाने पकाने नहीं रहे और पहले जैसी चीज़ों की अब कद्र नहीं है आज के समय में। आज के ज़माने में किसका बोलबाला बताया, यानी उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन ने आज के समय में किसका बोलबाला बताया? उन्होंने कहा भारी और मोटी तंदूरी रोटी का। आजकल जो क्या होता है, ज़्यादातर भारी और मोटी तंदूरी रोटी खाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब लोगों को इस प्रकार की कदर नहीं है। आगे, पाठ से क्या शिक्षा मिल सकती है? माता पिता के कार्य में सहयोग या स्वयं का कारोबार, यानी हमें से प्रेरणा मिलती है कि अपने माता पिता के कार्य में हमें सहयोग करना चाहिए या हम अपना स्वयं कारोबार कर सकते हैं। हम स्वयं पर कब गर्व कर सकते हैं? जब हमारा स्वयं का रोजगार होगा। जिस प्रकार से मियाँ नसरुद्दीन अपने रोजगार पर गर्व करके उन्हें बताते हैं लेखिका को। पाठ में किसके माध्यम से बताया गया कि कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता? तो मियाँ नसरुद्दीन के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा उन्होंने छोटे से छोटे कार्य किए थे, भट्टी बनाना, भट्टी चढ़ाना, बर्तन धोना आदि छोटे छोटे कार्यों से उन्होंने आज इतनी ऊंचाइयां अपने कारोबार में छुई थी, जिससे उनका वहाँ आसपास नाम था। सब लोग उन्हें जानते थे 56 प्रकार की रोटी बनाने के उससे, और नानवाई के नाम से वो फेमस थे। खानदानी पेशा था उनका। ठीक है छात्रों, ये मैंने 26 क्वेश्चन स्वयं बनाए हैं, और आप अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और एक बार अध्याय को पढ़ लेंगे तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो परीक्षा में आएगा उसका आंसर आसानी पूर्वक दे पाएंगे। तो ठीक है छात्रों, आपकी समझ में अध्याय आ चुका होगा। दोनों वीडियो आपने देख लिए, समझ में आ गए, और आप अपनी कॉपी में ये आंसर, प्रश्न और उत्तर दोनों लिख लें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और जब परीक्षा हो तो उस समय एक बार देख कर जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा, और अच्छी प्रकार से परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपके विचार पूछे जाते हैं, और विचार आप जब भी लिख पाएंगे जब आपने चैप्टर को यानी अध्याय को अच्छे प्रकार से पढ़ा होगा। अगर आपने अध्याय ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा है तो आप अपनी चिंतन शक्ति से भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि अगर अध्याय पढ़ा है तो आपकी चिंतन शक्ति सटीक आंसर दे पाएगी और आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छी प्रकार लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, अब हम अगला नेक्स्ट अध्याय लेकर आएंगे, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।